जिस प्रकार से मंगलम सिटी में लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज धरना तोड़ा गया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखने का अधिकार सभी को है। जिन्होंने धरना दिया वे भी हमारे मंगलम परिवार के ही सदस्य हैं और उन्होंने भी अपनी मांगे रखी। मांगों को मानकर उनका हल निकालने का अपनी अपनी एक प्रक्रिया होती है। युवा है, जोश है, उन्होंने अपने युवा जोश के हिसाब से जो फैसला लेना था वो लिया और सरकार ने जो अपने हिसाब से उनको काम करना था वो किया। हमने गलत उनको भी नहीं माना। हमें एक ही बात कहते हैं कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सबका अधिकार है। धरने पर हमारे मंगलम से ही जो बैठे वो भी हमारी बहन है, जो मातृशक्ति बैठी वो भी मेरी माँ और बहन है, तो हमने उनके लिए भी गलत नहीं माना। उन्होंने धरना दिया, उन्होंने आज टेंडर कॉपी देखी और टेंडर कॉपी देखने के बाद में जो है उन्होंने अपने धरने खत्म कर दिया। और जो दीपमाला जी वहाँ पर बैठी थी, उन्होंने अपना अनशन जो है वो सवाई संधि के द्वारा जो है दूध पी के उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। तो लोकतंत्र में अधिकार सबको है और चूंकि सरकार हमारी है तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी सरकार कभी किसी का जो है दमन करना चाहती है। हमारी कॉलोनी में धरना था, बार बार हमने बात करने का प्रयास भी किया और जब ये सड़क का काम चालू हो गया तो उन्होंने भी अपना धरना समाप्त कर दिया। बस इसमें थोड़ी सी एक बात है कि हमारी सड़क का टेंडर जो है उनके धरने से 2 दिन पहले हो चुकी है। हमने बार बार उनसे आग्रह भी किया कि हमारी सड़क का जो टेंडर है वो हो चुका है, हमारी सड़क का टेंडर हो चुका है, आप भी परेशान हो रहे हैं, आप इस धरना प्रदर्शन को मत करिए। पर बार बार आग्रह के बावजूद कई बार क्या था कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हमारी जनता को यहाँ के इतने आश्वासन मिले थे, तो उन आश्वासनों के कारण इन लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ गया। पर उन्हें ये पता नहीं था कि अब जो विधायक बैठे हैं वो वोटों की नहीं वादों की राजनीति करते। उन्होंने अपना वादा निभाया और जैसे ही हमारे यहाँ के लोगों को पता चला कि कर्नल साहब अपना वादा निभा रहे हैं, उन्होंने कर्नल साहब की जय जयकार के साथ में उस धरने को खत्म कर दिया। वो भी हमारे अपने हैं, हम भी उनके हैं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं और अब वो धरना भी उनका खत्म हो गया। इसी तरीके से हमारा निवेदन है कि हमारे कॉलोनी में ही नहीं, जोटवाड़ा के अंदर संपूर्ण क्षेत्र में इसी प्रकार जो है विकास का मार्ग खुला रहे और जोटवाड़ा विधानसभा जो है दिन नए कीर्तिमान विकास के स्थापित करते रहे। कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जोटवाड़ा की जनता के लिए, अपने इस मंगलम सिटी की जनता के लिए जो विकास के नए मार्ग खोले हैं वो जल्द ही नए आयाम भी स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो इस परिवार के मुखिया हैं और हमारे मुखिया हैं, तो हमारे मुखिया को भी सलाह। आज जिस तरह से मंगलम सिटी में धरना चल रहा था और आज धरना समाप्त हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ के निवासियों ने, कर्नल साहब ने जो आश्वासन दिया था, कर्नल साहब जो भी वादे करते हैं वो निभाते हैं। वो एक फौजी है, वो उन्होंने देश की सेवा की है और एक फौजी हो ना कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो वादा करता है वो निभाता है। उन्होंने आज धरातल पे वो वादा निभाया। उन्होंने आज मंगलम सिटी में 2,19,27,000 रुपए से सीसी रोड का जो कार्य शुभारंभ किया, उसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद। और जो यहाँ धरना चल रहा था वो बहन हमारी जो दीपमाला शर्मा थी, हमने उनसे मिलके बातचीत की और संवाद करके उसका अनशन तुड़वा दिया है और आज उनका अनशन तुड़वा के वो भी अपने घर है और अपने मंगलम परिवार के हम सभी आज एक जगह है। और इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त। तो मैं माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले चुनाव के दौर पे यहाँ पर जब वो आए थे तब उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने सबको एक विश्वास में सबको बताया था कि मैं यहाँ पे विकास करूँगा और विकास की गंगा बहेगी।
आज बहुत ही कम समय के अंदर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने यहाँ पर रोड के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की सौगात दी है और वो धरातल के ऊपर कार्य स्टार्ट भी हुआ है। यहाँ पर आज लोगों के बीच में बहुत ही खुशी की लहर है। यहाँ पे हम माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मंगलम सिटी में क्या कार्य किया गया? आज मंगलम सिटी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये कॉलोनी आज से 20-22 साल पहले बसी हुई है। कई सरकारें आई है, कई सरकारें गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ मूल सुविधाओं का अभाव था। ना रोड थी, ना पानी था, और ये बिजली देखिए आप, ये भी अभी तक बंद पड़ी है, ये भी चालू होगी। तो अभी जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे तो माननीय कर्नल साहब ने यहाँ एक आम सभा में वादा किया था कि इस मेन रोड से लेके और आपकी सर्किल तक मैं रोड बना दूंगा। उन्होंने ये भी पूछा था कि अब तक रोड क्यों नहीं बनी। जब लोगों ने बताया कि ये निजी विकासकर्ता द्वारा बसाई हुई कॉलोनी है और यहाँ कुछ पेचीदगियां हैं, इस कारण से यहाँ रोड नहीं बन सकती। पर माननीय कर्नल साहब ने अपने चुनावों में ये वादा किया था कि इस रोड को मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक फौजी का वादा है और फौजी जो वादा करता है वो धरातल पे पूर्ण उतारता है। और आज वो ऐतिहासिक दिन इस मंगलम सिटी के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मंगलम वासियों को, और फिर उन्होंने एक ऐसे शख्स को चुना जिन्होंने आज धरातल पे काम करके इस मंगलम को सौगात दी। उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक फौजी का वादा हमेशा ऐसा रहे और बारंबार आके हमारी सेवा करें। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को, जिन्होंने यहाँ की समस्याओं को समझा और उन्होंने यहाँ का सड़क बनाने का निर्णय किया। 28 जून को ही उन्होंने इसका फैसला सुना दिया था कि अब हम जल्द से जल्द सड़क बनाएंगे। 13 तारीख को तो इसका वर्क ऑर्डर वगैरह सब बन गया था, सब कुछ हो गया था, और आज से उन्होंने मंगलम सिटी में कार्य शुरू किया। आपको बताऊं कि उन्होंने मंगलम सिटी की जनता का दिल जीतने का काम किया है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को। उन्होंने सड़क के साथ सर्किल तक लाइट भी अभी दी है और बहुत बहुत साधुवाद। हमारी सुनी है और दिल से धन्यवाद है, और सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, सबको हाथ जोड़ते। किसी दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, कर्नल साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। कर्नल साहब पहले भी जैसे चुनाव जीते थे उसी टाइम सिटी में पानी की पाइपलाइन डाल दी थी, और उसके बाद कचरे की गाड़ियां लगवाई तो उसके अंदर, और अभी गैस की पाइपलाइन सब काम रेडी हो गया है। अभी रोड का काम बाकी हो गया, तो कर्नल साहब ने अपने पास से 2 करोड़ 19 लाख रुपए पास करवा के और रोड का काम चालू करवा रहे हैं। आज के लिए कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहन यादव रोड का निवासी हूँ, जो कि आज आप देख रहे हो यहाँ भीड़ इकट्ठी है। ये सब माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए है। ये जो देख रहे हो आप, ये कॉलोनी, ये टाउनशिप, ये निजी खातेदारी में बिल्डरों द्वारा काटी गई थी, जो कि बिल्डरों ने पब्लिक से पैसा वसूल करके जेडीए में पैसा जमा नहीं कराया था, और जेडीए वाले ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। जेडीए और निगम पेट्रोल सबने मना कर दिया था, भाई हम इसकी रोड नहीं बना सकते इस कॉलोनी में। डेवलपर ने हमारे पास पैसा जमा नहीं कराया और हम रोड नहीं बनाएंगे। तो माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल साहब ने चुनावों के दौर पे आए हैं, उसी वक्त पब्लिक ने कर्नल साहब से पूछा कि साहब हमारे यहाँ रोड की समस्या है, तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था पब्लिक को कि पहले आपकी मंगलम सिटी की रोड बनाई जाएगी, उसके बाद सारे काम होंगे। तो आज ये कर्नल साहब ने साबित कर दिखाया है। जैसे कि निगम चुनाव आने वाले हैं, निगम चुनावों से पहले, आचार संहिता लगने से पहले कर्नल साहब ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए की घोषणा करके इस रोड का काम चालू करवा दिया है। इसलिए सभी ग्रामवासियों पब्लिक की तरफ से माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आज जिस तरह से मंगलम सिटी को सौगात मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं रामपुर यादव, मंडल जोटोड़ा पूरव से। कर्नल साहब का पूरे मंडल की तरफ से सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद। पूरे मंडल में सबसे पहले अगर नाम आता था तो मंगलम सिटी, क्योंकि मंगलम सिटी में बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है।
हमारे कार्यकर्ता रहता है, और उनके लिए समस्या थी कि मंगलम सिटी में वर्षों से ये रोड लंबित थी, जिस वजह से आए दिन यहाँ पानी भरा रहता था और बच्चों को, महिलाओं को बड़ी समस्या होती थी। कई बार तो वाहन पलट जाते। कर्नल साहब ने जब वादा किया, और हम जानते हैं कि फौजी होता है वो वादे का, कर्नल साहब ने उस वादे को निभाते हुए आज 2,19,00,000 की लागत से यहाँ रोड का शुभारंभ करवाया। साथ ही कर्नल साहब ने केवल इस मंगलम सिटी की रोड का उद्घाटन नहीं करवाया है, इसी के साथ में अंसल में भी कर्नल साहब ने आज एक रोड की सौगात दी है। मेवारू के बिहार में भी उन्होंने एक रोड की सौगात दी है। साथ ही साथ काफी सारे लोग नैरेटिव चलाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि कालवा रोड की स्थिति खराब है, रोड होती है। मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार कालवा रोड पर विजिट करें, सोशल मीडिया के झांसे में न आए और उस पर देखें कि वहाँ कुछ नहीं, सारी रोडें टकाटक है, सारी रोडें एकदम झकास है। और साथ ही साथ में तो कर्नल साहब को पूरे टोटल मंडल की पूरे की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मंगलम सिटी में उन्होंने रोड से पहले पानी की लाइनें डलवाई, सब कुछ लाइनें डलवाई। ये शहरी व्यवस्था थी। हमारी 7 पंचायत थी जो ग्रामीण थी, उसमें सरकार की तरफ से पैसा लग नहीं पा रहा था, क्योंकि सरकार केवल आबादी भूमि में पैसा खर्च कर पा रहे हैं। तो 7 पंचायतों को साहब ने निगम में शामिल करवाया, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मंगलम सिटी को सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सौगात के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले समस्या के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2002 में, जहाँ तक मेरे को याद है, मंगलम सिटी प्राइवेट कॉलोनाइज के द्वारा बसाई गई थी, और वर्ष 2004 में यहाँ पर ये सड़क उस प्राइवेट कॉलोनाइज के द्वारा बनाई गई। सड़क में लिपापोती करते हुए इतनी सारी कर ली उसने, और उसके बाद भारी भरकम पैसे लेकर जनता को प्लाट दिए। यहाँ पे डेवलपमेंट फीस लेकर अपनी जेब में रख लिया, जो कि जमा करवाना था उसको जेडी में जमा नहीं करवाया। वर्ष 2004 के बाद में यहाँ पर एक बार भी सड़क नहीं बनी, उन्होंने दी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आज यहाँ पर कर्नल साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्या पूर्ववर्ती सरकारें, पूर्ववर्ती जो एमएलए थे, उनसे आपने सवाल नहीं करे? क्या उनसे सवाल करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल था, लेकिन आपने नहीं किया। जो आपका दायित्व बनता है आपने नहीं। दायित्व कर्नल साहब का बनता है यहाँ पर रोड बनाने का। आज देखिए, उस रोड का कार्य भी ताड़वा रोड से लेकर मंगलम सर्किल जो है वहां तक लगभग वो कार्य आज चालू हो चुका है। हम मानते हैं और हमें सबको पता है, पूरे भारत को कर्नल साहब के ऊपर गर्व है, जब 2004 में उन्होंने सिल्वर मेडल लाकर भारत का नाम रोशन किया था। जब नाम बड़ा होता है तो उसको बदनाम करना बहुत आसान होता है। कुछ लोग उनकी नाम को बदनाम कर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता कर्नल साहब के साथ है। और आज देखिए, जनता के उसी विश्वास ने, वर्षों से पुरानी समस्या थी, लेकिन जनता के उस विश्वास ने यहाँ पर सड़क का कार्य चालू करवाया। तो जनता उसके साथ है, कर्नल साहब पर उन्होंने भरोसा किया, कर्नल साहब अपनी परिवारजनों के साथ है। यहाँ पर ये सड़क ही नहीं, आप देखिए विद्युत चौकी का निर्माण भी कार्य यहाँ पर हो चुका है, हाथों जो पुलिस चौकी भी आ चुकी है। और कालवा रोड पर जब कर्नल साहब के आने से पहले ये रोड टूटी हुई थी, आज पूरी लगभग सीमेंटेड, जहाँ पर अधिक पानी बढ़ता है वहाँ पे सीमेंटेड रोड है, और पूरी डामर रोड यहाँ पे बन चुकी है, आपको एक भी खड्डा नहीं मिलेगा। मेन बात, सिरसी रोड पर ड्रेनेज सिस्टम आया है। साथ ही साथ इस बजट में, जो अभी बजट गया, उसमें कर्नल साहब ने अपने झोटवाड़ा के परिवार के लिए 100 करोड़ मास्टर ड्रेनेज इस कालवा रोड के लिए स्वीकृत करवाया है। और आप विश्वास कीजिए, इस वर्षा ऋतु के बाद में उस मास्टर ड्रेनेज पर कार्य भी चालू होगा। तो जनता का आशीर्वाद कर्नल साहब के साथ है। हम मानते हैं, जब विकास जमीन धरातल पर होता है तो जनता उसके साथ भी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कर्नल साहब एक जोड़ा विधानसभा में एक खास पुरुष बन के आए हैं, जो जिन्होंने चुनाव में वादे किए थे वो आज वादे साकार कर दिए हैं। लोग तो चुनाव में जीत के काम करवाते हैं, जबकि कर्नल साहब ने पहले ही घोषणा कर दी थी, जैसे कि अपने जोड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइनों का समस्या थी, उनके लिए आज बजट लाके उनका कार्य धरातल कर दिया है साहब। दूसरी बात, जितने भी अपने अंडरपास थे, जैसे दावास पुलिया हो गई, सिरसी रोड हो गई, कालवा रोड हो गई, सब में आज के 3 साल पहले बड़े बड़े खड्डा हुआ करते थे, वो आज खड्डे सब सीमेंटिंग में करा कर बंद कर दिए गए हैं। आज इस बारिश में कतई बिल्कुल पानी नहीं भरा गया है। साहब ने पहली बार इस जोड़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी सौगात दी है, जो ड्रेनेज सिस्टम की, जो सिरसी रोड पे बन के तैयार है, वो जाएगा सांजरिया के लिए। एक दूसरी पाइपलाइन का और हुआ है, वो जाएगी नेवटा में।
कालवाड़ रोड के लिए ड्रेनेज की 100 करोड़ का बजट पास हो गया है और उसका डीपीआर बनके भी तैयार है। साथ साथ इसके जोड़ा विधानसभा क्षेत्र ढलान में होने के कारण पानी बढ़ता था, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी सीवरेज और ड्रेनेज की। वो सारी समस्या आज कर्नल साहब के नेतृत्व में समाप्त हो गई है और कार्य धरातल पे। इसलिए मैं माननीय कैबिनेट मंत्री कर्नल साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विकसित जोटवाड़ा ये संकल्प सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि जोटवाड़ा परिवार के सपनों को साकार करने की दृढ़ प्रतिबद्धता है। इसी क्रम में माननीय मंत्री महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के प्रयासों से जोटवाड़ा के हर क्षेत्र में, हर गांव, गली, मोहल्ले में विकास की एक जो लहर निकल रही है, उसमें सिरसी रोड पे ड्रेनेज का काम किया गया है। 48 करोड़ की लागत से सिरसी रोड से लेके मुंडिया रामसर तक वो नदी में जाएगा पानी। आज उस सिरसी रोड पे एक बूंद भी पानी नहीं बढ़ता है और वो जल भराव की समस्या भी दूर हो गई। कालवाड़ रोड पे भी आप देखते थे पहले कि अधिकतर रोड पे पानी भरा रहता था, वाहन नहीं निकल पाते थे। जी जोन बाईपास के जितने भी अंडरपास है उनके नीचे सीमेंटिंग का कार्य भी माननीय मंत्री महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने करवाया है। कालवाड़ रोड पे ही अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विकास होगा। हम इसके लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। इतना कहना चाहता हूँ कि कर्नल साहब है तो मुमकिन है। उन्होंने अपना वादा निभाया, अपनी धर्म निभाया और यहाँ के फौजी और जनता को जो विश्वास था उस पे वो खरे उतरे। हमारी एक ही मांग थी इस मंगलम सिटी में कि रोड बने। उस रोड का आज उन्होंने आगाज प्रारंभ कर दिया और समापन के वक्त पर रोड का जैसे ही कंप्लीट होगी उसके समापन पे बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोशिश है मंगलम वासियों की, हम सब की, कि उनको रक्त से तोला जाएगा। इससे बड़ा हमारे लिए उपहार नहीं है कि आज इस मंगलम जिसको जंगल सिटी बोलते थे आसपास के लोग, यहाँ के जो पिछले 14 साल से जो भी जनप्रतिनिधि हैं आसपास के, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, यहाँ के पंचायत समिति मेंबर हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी का संघर्ष काम आया है। यहाँ की जनता, स्थानीय लोगों का जो विश्वास था कर्नल साहब पे चुनाव के वक्त, वही काम आया और आज कर्नल साहब ने अपना वादा निभाया। इसके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं कर्नल साहब को। उनका जीवन दीर्घायु हो, उनके मार्गदर्शन में हम जैसे लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।